नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें के सभी लोगों का साथ होता है, लोगों द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, मतलब हमारा शासन है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हाल ही में टीएमसी, जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में सड़क पर जो महिला को पीटा गया था, ये जो अवैध संबंधों को लेकर महिला की जो पिटाई हुई थी, उसको लेकर कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ है। अवैध संबंधों को लेकर इस तरह का मामला सामने में आया था। पश्चिम बंगाल खैर पिछले साल डेढ़ साल से बहुत ज्यादा बदनाम है, चर्चाओं में है। कभी संदेश खाली जैसी हिंसा होती है, तो कभी तालिबानी सजाएं दी जाती हैं, बीच सड़क पर महिला को डंडों से पीटा जाता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम तो इतना ही बोलेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, 356 आपके पास है। किसका भरोसा करें सरकार, केंद्र सरकार से यही है कि किसका भरोसा करें आप, और कब तक वेट करोगे। यहां पर देखने वाली बात यह है कि सरकार कब तक इस तरह का मामला देखेगी। संदेश खली में बहुत सारे हिंसा हुई, कहा गया कि हिंदुओं को जलाया गया और वहां की बहनों और बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। खैर, सबसे पहला तो मैंने मुद्दा उठाया कि संदेश खली या फिर हो मणिपुर या फिर वो कहीं पर भी महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के अपराध को मान्यता न दी जाए। अगर किसी भी प्रकार का अपराध किसी भी रूप में हो रहा है, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक फिजिकली हो, कैसा भी क्राइम हो रहा है महिलाओं के साथ, उसको बिल्कुल भी स्वीकार न किया जाए। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा, ये महोदय हैं बंगाल के राज्यपाल आनंदा बोस। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित हाल ही में मुकदमा गया, और एक नहीं दो मुकदमे हैं भाई साहब के पास, ये भी उसी बंगाल से संबंधित हैं। हो सकता है आबो हवा लग गई हो बंगाल की, लेकिन एक मुकदमा इनके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक तो ओडिसी नृत्यांगना ने लगाया इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का, और एक इनके ही महिला कर्मचारी ने राजभवन में छेड़खानी का मुकदमा लगाया भैया, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने कहा कि मैं राज्यपाल के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लगा रही हूं। राजभवन महिलाओं ने राजभवन महिला कर्मी ने सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की याचिका। पूर्व राजमहल में कोई महिला कर्मी काम करती थी, उसके साथ यौन उत्पीड़न, जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, यह मुकदमा दर्ज करवाया है। इससे पहले इनके ऊपर एक और मुकदमा है कि पश्चिम बंगाल के राजभवन छेड़खानी के आरोपों का सामना कर रहे आनंद बोस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कलकत्ता पुलिस ने ओडिसी डांसर के साथ दुर्व्यवहार करने पर एक नई एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह शिकायत डांसर की शिकायत पर दर्ज की है। इसमें आरोप लगा है कि अक्टूबर 2023 में सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में ओडिसी डांसर के साथ दुर्व्यवहार किया। डांसर ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटना दिल्ली के एक होटल में हुई थी। कलकत्ता पुलिस ने राज्य सरकार को दी एक रिपोर्ट में इस एफआईआर का उल्लेख किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे संदेश खली हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कोई और हत्याकांड हो जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, क्या एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां पर संविधान को बचाने वाले के ऊपर ही इस तरह के आरोप लग रहे हों। अभी कुछ दिन पहले आरोप सुनने में आया था, आरोप लगाया था इन्होंने, आनंद बोस जी ने, कि ममता बनर्जी इनको काम नहीं करने दे रही। हो सकता है काम नहीं करने दे रही होंगी, यह भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकता है कुछ पॉलिटिकली एजेंडा भी हो। पहली बात तो ये कि देखो, अगर आरोप लगे हैं, अच्छा ये मामला आया क्यों? एक तो ये है आपकी सायंतिका बनर्जी और यह राय। मामला क्यों आया चर्चा में? ये अभी विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, दोनों विधायक बनकर पहुंचे, दोनों विधायक बनके पहुंचे, तो राजभवन में शपथ लेनी थी, लेकिन राजभवन में शपथ लेने के लिए इन दोनों ने मना कर दिया। ये राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। इन्होंने कहा हम उस राजभवन में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे जहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती हैं, जिसके ऊपर ना तो केंद्र सरकार ना ही हमारा न्यायालय संज्ञान ले रहा है। इस घटना को फिर देखते हुए जिस राजभवन की पूर्व कर्मचारी ने इसके ऊपर आरोप लगाया था, ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि मैं अब कभी भी राजभवन नहीं जाऊंगी, वहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। और उस महिला ने फिर, अभी मैंने आपको खबर दिखाई है कि उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। दूसरा मामला मैंने आपको बता दिया, पश्चिम बंगाल की न्यूज यही है कि इन्होंने ओडिसी डांसर को भी होटल में बुला के पहले इसके साथ छेड़खानी की थी। ये न्यूजों में ऐसा है, मैं बता रहा हूं, ये न्यूजों में ऐसा है कि तालिबानी
सजा पर, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे कोई और हो, चाहे कुछ समय पहले महिला पहलवान थी उनके साथ छेड़खानी का मुकदमा हो, आखिर क्यों सरकार खामोश रहती है? आखिर क्यों ममता बनर्जी अपने तृणमूल कांग्रेस के विधायक के ऊपर एक्शन नहीं लेती? क्यों अन्य पार्टियां अपने ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती? भाई आपको क्यों चुना जाता है? सरकारों को क्यों चुना जाता है? महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण करेंगे, या फिर इस तरह की घटनाएं के बीच एक महिला को अवैध, आप बताओगे अवैध संबंध क्या होते हैं? आप इस बात की डेफिनेशन देंगे अवैध संबंध क्या होते हैं? कौन बताएगा अवैध संबंध क्या होते हैं? एक बात तो खुलेआम ये सबको पता ही है ना कि जिसकी चोरी छुपी हुई है वही इस दुनिया में आजकल पाक साफ है। जिसकी चोरी छुपी हुई है, चोर सब हैं इस दुनिया में, किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है, ये बताएंगे। और यहां पर ये घटनाएं होती हैं, सरकार यहां पर चुप, यहां पर ये घटना होती है, सरकार यहां पर चुप। अरे भाई कौन बताएगा आपको? ये जो सायंतिका बनर्जी और ये अगर धरने पर ना बैठते तो क्या ये खबर, बता दो कितनी मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल ने आप लोगों को बताया है? ये खबरें दहला देने वाली हैं। विश्वास करिए, एक लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को और भारत जैसे लोकतंत्र को, जिसको कि हम विश्व गुरु का दर्जा दिलवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन अपने पार्टी पॉलिटिक्स के लिए महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कब तक होगा? सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, अगर आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं तो आप उनकी जांच क्यों नहीं करवाते? किसी न्यूट्रल एजेंसी से जांच क्यों नहीं करवाते? क्या कुछ मांग रही है जनता आपसे? आपको क्या नहीं देते? पलक फावड़े बिछा के रखते हैं आपके साथ। आप जब कहते हो, बारिशों में चल के, धूप में चल के, सर्दी में चल के आपको वोट देते हैं हम लोग, आपके लिए लड़ाई झगड़ा ले लेते हैं पड़ोसी से कि मैं इस पार्टी का हूं, तू उस पार्टी का है, हम आपस में रंजिशें बांध लेते हैं। आप तो एक दूसरे के घर पर रसगुल्ले और गलबैया डाल के मिल लेते हैं, लेकिन ये जो आम आदमी होता है ना, ये नहीं मिल पाता। कितना बड़ा विश्वासघात होता है आपको पता है कुछ? ये कब तक चलता रहेगा? मेरी गुजारिश है कि चाहे हो चाहे ना हो, न्यूट्रल जांच करवाई जाए, अंत तक करवाई जाए। और अगर संदेश खली में इस तरह के काम हो रहे हैं, बंगाल में ये तो बहुत घृणित कार्य है, इससे बुरा काम हो नहीं सकता। वीडियो को देख के रूहें कांप जाती हैं बीच सड़क पे। आरोपियों को सजा क्यों नहीं दिलवाई जा रही? संदेश खली के ऊपर सरकार, केंद्र सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी है? कब तक होगा? चाहे मणिपुर हो, चाहे संदेश खली हो, चाहे राज्य का कोई भी भाग हो, जहां पर बदसलूकी हो रही है, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं? जब आज की हम बात करते हैं कि आज ये कांड हो रहा है, तो याद दिलाई जाती है 2008 में ये होता था, 1999 में ये होता था। मैं बार बार जब भी वीडियो बनाता हूं मैं बोलता हूं कि भारत की जनता ने इन सरकारों को इसलिए नहीं चुना था कि अब 1999 और 2008 वाली व्यवस्था दोबारा से लेकर आए। ये तो उनसे भी बुरा हालत हो रहा है आजकल। तो आखिर क्यों? कब तक होता रहेगा ये सब? बस गुजारिश करूंगा एक के नाते कि चाहे इनके ऊपर आरोप, फांसी दे दो इनको भी, अगर इनके ऊपर आरोप हो इनको भी, कुश्ती वाले पहलवानों उनको भी, एक न्यूट्रल जांच बिठा दो। हम चाहते हैं आप जीवन भर नहीं, आप 2 बार जन्म और लेना, तब भी हमारे ही प्रधानमंत्री बन के रहें। हम आपको दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन अपराधियों के ऊपर मुकदमे करने, फांसी दिलवाने में भी अग्रणी भूमिका निभाइए, चाहे वो आपकी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्षी दल का हो, सबको बराबर सजा दीजिए। धन्यवाद।